शनिवार को हरिपर्वत स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रांगण में अरहम योग प्रणेता मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के श्रीमुख से श्री पार्श्व कथा का सुंदर वर्णन किया गया। इस बार मुनिश्री ने कथा में मुनियों के सामने आने वाले 22 कष्टों के बारे में बताया। साथ ही भक्तों को कष्टों से कैसे जीतना है, इसका मंत्र भी मुनिश्री के द्वारा दिया गया। इन दिनों हरिपर्वत स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के श्रीमुख से प्रवचनों के माध्यम से निरंतर भक्तों पर ज्ञान की अमृत वर्षा हो रही है। हजारों की संख्या में भक्त मुनिश्री के श्रीमुख से प्रवचनों को सुनने के लिए एमडी जैन इंटर कॉलेज में बनाए गए भव्य कथा स्थल पर पहुंच रहे हैं। प्रातःकाल के समय मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के श्रीमुख से भगवान श्री पार्श्वनाथ के चरित्र पर आधारित श्री पार्श्व कथा का सुंदर वर्णन मुनिश्री के श्रीमुख से किया जा रहा है। साथ ही कथा के दौरान मुनिश्री अपने प्रवचनों के माध्यम से भक्तों को मुनि जीवन के दौरान आने वाले कठिन 22 कष्टों के बारे में बता रहे हैं। साथ ही कष्टों को सहन करते हुए उन कष्टों पर कैसे विजय प्राप्त करनी है, उसका भी मूल मंत्र अरहम योग मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज ने बताया। जीने के अनेक जो बाहरी साधन होते हैं, उनमें वह अनेक शरीरों को भी धारण करता है, अनेक प्रकार की इंद्रियों को भी प्राप्त करता है, मन को भी प्राप्त करता है, और कभी कभी ज्ञान बाहर से भी प्राप्त करता है और कभी उसके अंदर से ज्ञान स्वयं भी उद्घाटित होता है। अनेक तरह की स्थितियों परिस्थितियों के साथ रहता हुआ यह जीव आत्मा, यह चैतन्य आत्मा अनादिकाल से इस संसार में भ्रमण करता है, और भ्रमण करते करते जब कभी इसका संसार निकट आता है, तब यह चेतता है भीतर से, और उसी चेतने पर, चेतना के जागृत होने पर इसके अंदर फिर स्वयं को, आत्म तत्व को प्राप्त करने की एक ललक पैदा होती है। शनिवार को भी श्री पार्श्व कथा की शुरुआत मुनिश्री बाहर से आए भक्तों के द्वारा मुनिश्री के पाद प्रक्षालन के साथ हुई। साथ ही पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चित्र अनावरण का सौभाग्य पुण्यार्जक शैली ताजगंज और राहुल विहार के लोगों को मिला। इस दौरान पुण्यार्जन शैली के सदस्यों ने मुनिश्री के समक्ष सुंदर भजन प्रस्तुत किए, तो वहीं बालिकाओं ने संगीतमय भक्तिमय वातावरण में मंगलाचरण के माध्यम से मुख्य मंच से सुंदर भजन पर शानदार प्रस्तुतियाँ पेश की। जय हो श्री पार्श्व कथा के 11वें दिन मुनिश्री ने कथा को आगे बढ़ाते हुए बताया कि किस प्रकार आनंद सम्राट से मुनिराज अन्नत बनने के बाद उनके द्वारा इस प्रकार के तप और साधनाएं की गईं। मुनिश्री ने श्री पार्श्व कथा के दौरान 22 कष्टों का विस्तार में वर्णन भी किया। वास्तविक कथा इसकी वहीं से शुरू होती है। अनादिकालीन जन्म मरण की परंपरा को करने वाले अनंत जीव हैं, करते आए हैं, करते रहेंगे। उनकी कोई कथा नहीं लिखी जाती, उनकी कोई चर्चा नहीं की जाती। जो महामनीषी होते हैं, जो विद्वान होते हैं, जो स्वयं में भी सम्यक ज्ञान को धारण करते हैं, वो हमेशा उन्हीं की कथा करते हैं, उन्हीं की चर्चा करते हैं, उन्हीं का वर्णन करते हैं, उन्हीं का गुणगान गाते हैं, जिन्होंने अपनी इस जन्म मरण की परंपरा को तोड़ने का कोई प्रक्रम शुरू कर दिया। बता दें कि श्री पार्श्व कथा के साथ 15 अगस्त को उपसर्ग विजेता तीर्थंकर भगवान श्री पार्श्वनाथ निर्वाण महोत्सव की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं, जिसको लेकर कथा स्थल पर विशाल सम्मेद शिखर की रचना हो चुकी है। मैं भी पिछले कई वर्षों से समाज सेवा में एक कार्यकर्ता के रूप में समर्पित हूँ, लेकिन पिछले 10-20 वर्षों में मैंने ऐसा उत्साह लोगों में, इतना बढ़िया, इतना विधिवत, इतना ग्रेसफुल कार्यक्रम आज तक यहाँ नहीं देखा। कल 15 अगस्त का दिन है, बहुत ही विशेष पर्व है। तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ का लाड़ू यहाँ पर चढ़ाया जाना है।
हमारे पंडाल में सीधे हाथ की ओर आप देखेंगे कि बहुत बड़ा एक सम्मेद शिखर की संरचना हम लोगों ने यहाँ पर कराई है और उस पर विधिवत सुबह भगवान पार्श्वनाथ का लाड़ू चढ़वाएंगे। महाराज श्री भी वहीं पहाड़ पर ही विराजमान होंगे और वहीं से उनके प्रवचन और अन्य कार्यक्रमों को सभी भक्तगण यहाँ से देख सकेंगे। मेरा सभी से अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में कल के कार्यक्रम में पधारें और कल धर्म लाभ लेने का कष्ट करें। दृश्य आ रहा है जब भगवान पार्श्वनाथ का मोक्ष होगा, ये मध्य में आ रहा है। हालांकि पार्श्व कथा तो लंबी चलेगी क्योंकि महाराज जी जिस विस्तार से कथा को सुना रहे हैं बड़ा आनंद आ रहा है। तो कल यहाँ मोक्ष कल्याणक बनेगा। आप देख सकते हैं मेरे पीछे सम्मेद शिखर की रचना बाकायदा दिखाई दे रही है। कल दर्शनार्थियों को मौका मिलेगा इस पर ऊपर जाकर वंदना करने का, निर्वाण लाड़ू चढ़ाने का। अलग अलग टोंकें, भगवान की 24 टोंकें यहाँ दिखाई देंगी और कल बड़ा अद्भुत दृश्य होगा। बस मेरा तो अनुरोध है आपके चैनल के माध्यम से, आगरा नगर के कोई व्यक्ति चूके नहीं, जैन समाज के सभी लोग कल सुबह 6:30 बजे से MD जैन इंटर कॉलेज के इस ग्राउंड में आ जाएं और 10 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा और इस मध्य में पार्श्व कथा भी चलेगी। किस तरह का माहौल रहने वाला है? कल बहुत ही ज़बरदस्त माहौल जो आगरा में लोगों ने नहीं देखा होगा। वैसे तो रोज़ नया तरीके का माहौल है लेकिन कल और भी अधिक चार चांद लगेंगे। कल का माहौल कल ही आपको दिखाएंगे। वास्तव में पार्श्व कथा सुनकर ऐसा लग रहा है कि हम उस चतुर्थ काल में जब पार्श्वनाथ का जीव आनंद कुमार के रूप में था और वो प्रक्रिया चल रही थी, उस समय हम समूह शरण में बैठे हुए हैं और वह सब प्रक्रिया हम लोगों के आंखों के सामने देखने को मिल रही है। इतना सुंदर वर्णन सुनकर हमारा दिल गदगद हो रहा है और भावना बहा रहे हैं कि हम भी, भगवान कब हमें ऐसा मौका दे, हमें भी वह परीक्षा झेलने पड़े और हमें भी एक दिन मुक्ति के लिए, मोक्ष मार्ग के लिए वही रास्ता अपनाना पड़े। वहीं तीर्थंकर भगवान श्री पार्श्वनाथ निर्वाण महोत्सव को लेकर भक्त और कमेटी के सदस्य काफी उत्साहित हैं। जिनवाड़ी चैनल के लिए MD जैन, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।